आज हम संस्कृत भाषा में लता शब्द के रूप पढ़ रहे हैं, यानी स्त्रीलिंग लता शब्द। तो लता शब्द के रूप जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि जैसे सबसे पहले आते हैं विभक्ति। विभक्ति के अंतर्गत आता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 8 विभक्ति होती है, उसको 8 विभक्ति में लिख के सीधा जो है संबोधन लिखा जाता है, यानी अष्टमी नहीं लिखा जाता, सीधा संबोधन लिखा जाता है। तो अब है इसमें एक वचनम वचन के अंतर्गत फिर द्विवचनम और फिर बहुवचनम, यानी इनको अपन जो भी कोई सा भी शब्द रूप होता है उसको 3 वचनों में जो है डिवाइड करते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और 7 विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार से इसमें जो है 7 विभक्तियां और 8 में जो है संबोधन शब्द रहता है। इस प्रकार से इसको हम विभक्ति को और वचन के हिसाब से डिवाइड करके बांट करके जो है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लता शब्द के रूप में आता है लता। प्रथमा एक वचन का लता, प्रथमा द्विवचन का लते और प्रथमा बहुवचन का लता। प्रथमा का हो गया। इसके बाद में आता है द्वितीय विभक्ति का। तो द्वितीय विभक्ति में द्वितीय एक वचन का है लता, द्वितीय द्विवचन का है लते, द्वितीय बहुवचन का है लता। इस प्रकार से इसके बाद में तृतीय विभक्ति रूप चलते हैं। तो तृतीय एक वचन, इसमें लतिया, तृतीय द्विवचन में लता, तृतीय बहुवचन में लता भी। इस प्रकार से इसके बाद में आती है चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में भी इसी प्रकार से जो है वो रूप बनते हैं। चतुर्थी एक वचन का मतलब लताए, ऊपर ऐ मात्रा है लताए। चतुर्थी द्विवचन का लता है, चतुर्थी बहुवचन का लता है। इसके बाद में पंचमी एक वचन का लता है, पंचमी द्विवचन का लता है, पंचमी बहुवचन का लता है। फिर षष्ठी लताया एक वचन, षष्ठी द्विवचन लतियों, षष्ठी बहुवचन में लताया। फिर आता सप्तमी एक वचन में लताया, सप्तमी द्विवचन में लतियों, सप्तमी बहुवचन में लता। और इसके बाद में है संबोधन। संबोधन में एक वचन में लता, लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। इस प्रकार से इनके जो है वो शब्द रूप चलते हैं। तो इस शब्द रूपों को अलग अलग वचन, 3 वचनों के अनुसार, 7 विभक्तियों के अनुसार, इसमें 8 में संबोधन माना जाता है, उसके अनुसार हम जो है डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। अब हम इनका अर्थ भी समझना जरूरी है कि जैसे अपने लता लिख दिया तो इसका क्या अर्थ होता है, लते लिख दिया इसका क्या अर्थ होता है, लता है लिखा है इसका क्या अर्थ होता है। तो अर्थ समझ में आना, रूप के बाद में जो भी धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है, उसके बाद में उसका अर्थ समझना भी जरूरी होता है कि इसका किस प्रकार से अर्थ होता है, इसका क्या सेंस निकलता है। इस प्रकार से इसको जो है लिखना है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे लता शब्द है तो इसका कारक चिन्ह जो होते हैं उसके अनुसार अर्थ लगाया जाता है। कारक चिन्ह होते हैं, जैसे इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का कि अधिकरण में वेतन संबोधन में अरे हो। इस प्रकार से इसका जो है कारक चिन्ह होता है। तो उन कारक चिन्हों को हम इसके साथ में लगाते हैं। जैसे कर्ता कारक चिन्ह होता है तो वो प्रथमा में लगता है, कर्म द्वितीय में लगता है और करण तृतीय में लगता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान इसमें लगता है, अपादान का चिन्ह इसके साथ लगता है, संबंध का षष्ठी के साथ लगता है, संबोधन का सप्तमी के साथ लगता है, षष्ठी के साथ में संबंध का लगता है, अपादान से संबंध का आगे के अधिकरण का सप्तमी के साथ लगता है और संबोधन का इस संबोधन के साथ में लगता है। इस प्रकार से इसका जो है विभक्ति चिन्ह इसके साथ लगता है। उसी के अनुसार इन शब्दों का अर्थ जो है वो निकलता है। अब हम इनका अर्थ देखते हैं। जैसे पहले में होता है कर्ता ने, तो एक लता ने या लता ने, 2 लताओं ने और बहुत सारी लताओं ने। इस प्रकार से प्रथमा के तीनों वचनों का अलग अलग अर्थ जो है वो निकलता है।
फिर इसके बाद में द्वितीय आ जाती है। तो द्वितीय का एक वचन होता है लताम। तो इसका द्वितीय में इसका कार्यचिन्ह क्या होता है? इसका तो कर्ता ही होगा, इसमें कर्म को होगा। तो लताम, लता को, दो लताओं और बहुत सारी लताओं को, तीन लताओं को, चार को, पांच को, यानी उसमें बहुवचन किया जाता है। सारा इसके अंतर्गत बहुवचन का करता है। तो एक दो से कितनी भी ज्यादा होती हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, द्विवचन वाले इसमें आ जाते हैं और एक वचन वाले इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तृतीय विभक्ति में। तो तृतीय विभक्ति ऐसी होता है से या कारण कारक होता है, से या द्वारा इसका चिन्ह होता है। तो इसका होगा लत्या, यानी एक बेल से या एक लता से, एक लता के द्वारा, दो लताओं से या दो लताओं के द्वारा, बहुत सारी लताओं से या बहुत सारी लताओं के द्वारा, इसका ये विभक्ति चिन्ह। इसके बाद में जो है आता है चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में भी यही चलेगा कि कार्य के अनुसार विस्तार भी करा जाएगा। कोई कर्ता नहीं, यहाँ से शुरू होते हैं, कर्ता नहीं है, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसका कार्य चिन्ह होता है के लिए। तो के लिए के अंतर्गत इसमें लता है, एक लता के लिए, लता धाम दो लताओं के लिए और लता भेद बहुत सारी लताओं के लिए, इस प्रकार से इसमें होता है। फिर इसके बाद में आता है पंचमी विभक्ति। इसका एक वचन का रूप चलता है लताया। इसका चिन्ह जो होता है से, इसका भी से होता है, लेकिन इसमें अलग होने का भाव जो है वो प्रकट होता है। कोई भी वस्तु जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, बालक गांव से आते हैं, तो इस प्रकार से अलग होने का भाव जो होता है वो पंचमी विभक्ति में आता है। यानी इसका कार्य चिन्ह से होता है, तो से इसके साथ साथ लगता है, तो अलग होने का भाव इससे अपने आप प्रकट होता चला जाता है। लताया, एक लता से, लता धाम दो लताओं से, लता भेद बहुत सारी लताओं से, इस प्रकार से इसका जो है कारक चिन्ह का रूप जो है वो लगते ही इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। फिर आती है षष्ठी विभक्ति। इसमें लताया, लत्यो, लताना, यानी इसका चिन्ह होता है का के की, संबंधित कारक होता है और विभक्ति चिन्ह होता है का के की। तो लताया यानी एक लता का, दो लताओं का और बहुत सारी लताओं का, इस प्रकार से इसका विभक्ति चिन्ह होता है। इसके बाद में जो है सप्तमी विभक्ति आ जाती है। तो सप्तमी में भी चिन्ह जो है इसका होता है इस प्रकार से कि जैसे लताया, इसका होता है में या पर, अधिकरण कारक होता है, तो ऐसा चिन्ह होता है में या पर, इस प्रकार से। तो इसमें लतायाम यानी एक लता में या एक लता पर, तो एक लता में या एक लता पर, दो लताओं में या दो लताओं पर, बहुत सारी लताओं का, बहुत सारी लताओं में या बहुत सारी लताओं पर, इस प्रकार से होता है। इसका होता है हे, यानी किसी को संबोधित करते हैं तो उसके लिए जैसे हे लता, अरे लता, हे लते, हे दो लताओं, हे लता, हे बहुत सारी लताओं, इस प्रकार से किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमें आगे इसका जो है कोई भी धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो, उसका वाक्य में प्रयोग भी देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में प्रयोग के लिए इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं, जैसे लता पुस्तक पढ़ती है, तो लता लता पुस्तकम पठती, एक वचन का है तो इसके साथ धातु का रूप भी जो एक वचन का पठती लगेगा। यदि यहाँ पर द्विवचन का है शब्द रूप तो द्विवचन का धातु रूप लगेगा, बहुवचन है तो शब्द रूप भी बहुवचन का ही लगेगा। और उसके बीच में जो कर्म आता है, जैसे पुस्तक है तो उसका एक वचन है तो पुस्तकम हो जाता है, द्विवचन है तो पुस्तक हो जाता है, बहुवचन में तो पुस्तकानी हो जाता है। उसी के अनुसार उसका जो है रूप कर्म जो होता है उसका भी उसी के अनुसार ही जो है चलता है, और इसका धातु रूप भी वैसे चलता है और शब्द रूप की रचना भी वैसे ही होती है। अब आगे में लता, लता को, दो लताओं और बहुत सारी लताओं, हाँ, तो इसमें लता, इसका चिन्ह लताम होगा तो इसके अनुसार इसका जो है वाक्य की रचना होती है, हाँ। फिर इसी प्रकार से लतिया, इसकी लती, लता नाम इसकी शब्द रचना और वो वाक्य रचना उसी प्रकार से होती है। क्योंकि अपन वाक्य रचना जो है वो हम आपको समझा रहे हैं, वाक्य रचना का हम टॉपिक अलग से लेंगे
और बाकी रचना को अपन अलग से विस्तार से जो है वो समझाएंगे। अब हम आगे वाला टॉपिक